शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक और सुबह 11 बजे संसद भवन में होगी सर्वदलीय बैठक और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में सभी विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आने वाले दिन की अगर बात करें तो ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक होगी और मानसून सत्र की शुरुआत होगी, आपको बता दें कि लेकिन उससे पहले तमाम दल इस बैठक में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से मानसून सत्र में अपनी बात रखी जानी है, किस तरीके से मुद्दे उठाने, इन सभी को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और अगर बात करें तो कल से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन में ये सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में तमाम दल के नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी शामिल रहेंगे। बैठक में सभी विपक्षी पार्टी के नेता भी शामिल रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कल से शुरू हो रहा है मानसून सत्र, लेकिन उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी खबर और साथ ही बता दें कि मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, जहां इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में सभी विपक्षी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक होगी और आपको बता दें कि दो तस्वीरें दिखा रहे, देखिए, जहां पर आज सर्वदलीय बैठक होगी और दूसरी तस्वीर जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में तमाम बिल लाए जाएंगे और आज सर्वदलीय बैठक, जहां पर तमाम दल के जो नेता है वो इसमें शामिल होंगे और कई विषयों को लेकर इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी। तो तैयारी जोरों पर है और आपको बता दें कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में तमाम दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आज सर्वदलीय बैठक होगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। कंचन, कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन देखिए उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, 11 बजे से शुरू हो जाएगी। कंचन, इस बार क्या लगता है, क्योंकि एक पूरे तरीके से पृष्ठभूमि तैयार की जाती है जब तमाम दल के नेता मौजूद रहते हैं, ऐसे में किस तरीके से मानसून सत्र में बात रखी जाएगी, हंगामा ना हो, जनता के विषयों को प्राथमिकता दी जाए? जी बिल्कुल, देखिए ये एक प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई सत्र बुलाया जाता है तो उसके पहले एक संसदीय दल की बैठक बुलाई जाती है और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जो ये बैठक है सुबह 11 बजे बुलाई गई है, जो कि संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की जा रही है। और जब भी कोई ऐसी संसदीय बैठक होती है तो वो वहीं पर आयोजित की जाती है, क्योंकि 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त यानी पूरे एक महीने का ये मानसून सत्र बुलाया जा रहा है। और ऐसे में इस बार का मानसून सत्र जो है वो और भी ज्यादा हंगामे वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम पर हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, विपक्ष ने लगातार अगर बात की जाए तो एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन सरकार की तरफ से विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष स्पष्टीकरण चाहता है, विपक्ष उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है और विशेष सत्र तो बुलाने की लगातार मांग कर रहा था। लेकिन अब जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष उन तमाम मुद्दों को सदन के पटल पर रखेगा, जिससे जाहिर सी बात है हंगामा होता हुआ भी दिखाई देगा। और शायद यही वजह है कि आज की जो बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है, इस बैठक में सभी जो राजनीतिक दल के सांसद की वहां पे मौजूदगी रहेगी। तो उस मौजूदगी में ये बात को सीधे तौर पर कहा जाएगा कि संसद में चर्चा की जाएगी, अपने अपने मुद्दों को रखा जाए, लेकिन किसी भी तरीके का हंगामा ना किया जाए, क्योंकि इस बार के संसद सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सदन के पटल पर चर्चा की जानी है। चाहे केंद्र सरकार की तरफ से जो 8 बिल लेकर के सरकार आने वाली है, उन बिल को लेकर के चर्चा की बात की जाए, या फिर विपक्ष की तरफ से अगर वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले, भारत पाकिस्तान के बीच संबंध, भारत अमेरिका के बीच संबंध की चर्चा की जाए, या फिर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सहित बिहार और तमाम अलग अलग राज्यों में जो जंगल राज की बातें कही जा रही है उनको लेकर के चर्चा की जाए। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण है उनको लेकर चर्चा की जाए,
या फिर जो मतदाता सूची में चुनाव आयोग पे लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा, उनको लेकर के चर्चा की जाए। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और जो कई ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां पे लगातार, चाहे हम उड़ीसा की बात कर ले तो वहां पे जिस तरीके से महिला ने शिकायत की और शिकायत ना सुनी जाने पर उसने आत्महत्या कर ली, बिहार जो कि एनडीए शासित राज्य है वहां का अगर जिक्र कर ले तो कई ऐसे मुद्दे विपक्ष के पास हैं जिन पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरेगा और सत्ताधारी सरकार से सवाल भी पूछेगा। और इतना ही नहीं बल्कि लगातार चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके इस्तीफे की भी मांग करता हुआ विपक्ष दिखाई देगा। तो जितना लंबा सत्र है मानसून सत्र, उतनी ही ज्यादा मुद्दे विपक्ष के पास हैं, उतनी ही ज्यादा मुद्दे सत्ता सरकार के पास है और उतनी ही ज्यादा हंगामे होने के आसार भी हैं। और यही वजह है कि हंगामा ना होकर के शांतिपूर्ण ढंग से इस सत्र को पूरा किया जा सके, इसीलिए ये बैठक को बुलाया गया। लेकिन अब देखना है कि आखिर इस बैठक, जो आज ये बैठक आयोजित की जा रही है, इस बैठक में क्या विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखता है, क्योंकि बीते दिन भी इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद भी कई बातों का जिक्र किया गया कि किन किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा। तो तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा। सरकार अपना स्पष्टीकरण भी देगी, सरकार अपनी सफाइयां भी जरूर पेश करेगी, क्योंकि बात यहां पर भारत की आती है, बात यहां पे भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका के बीच बढ़ते हुए संबंधों को लेकर के और जो तमाम चीजें उनको लेके आ रही। विपक्ष जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा दिलाने की भी मांग लगातार करेगा, जो कि राहुल गांधी ने भी खत लिखा था। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे मानसून सत्र को किया जा सके, इसी को लेकर के बैठक होनी है। और सभी राजनीतिक दल के सांसदों को आज इस बैठक में संबोधित भी किया जाएगा, उनको बताया भी जाएगा कि किस तरीके से चर्चा की जाए, ना कि हंगामा किया जा सके। बिल्कुल कंचन, और देखिए हर बार देखते हैं जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, पूरे तरीके से यही कोशिश रहती है कि जो मुद्दे हैं आप शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जो मुद्दे आपने गिनवाए हैं, बिल्कुल, क्योंकि पहलगाम हमला हुआ उस दौरान भी विशेष सत्र की मांग की थी, सर्वदलीय बैठक की भी मांग की थी विपक्ष की तरफ से। हालांकि पूरी जानकारी सरकार की तरफ से भी कहा था कि हम पूरी जानकारी विपक्ष को दे रहे हैं, जो जानकारी जानी है, जितनी जानकारी विपक्ष के पास में जानी चाहिए उतनी जानकारी दी जा रही है, पूरी तरीके से जानकारी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो मुद्दे आपने गिनवाए, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बात उठी, उधर बिहार में सबसे ज्यादा मुद्दा उठा हुआ है कि आखिरकार जो वोटर लिस्ट है उसमें किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। ये ऐसे हैं जो कि ये जो मॉनसून सत्र है कहीं ना कहीं असर डालता हुआ चुनाव पर जरूर नजर आएगा। कंचन जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि इसी मानसून सत्र के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार बिहार का मुद्दा चल रहा है, मतदाता सूची का मुद्दा चल रहा है, उसकी भी सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होनी, 21 अगस्त तक चलेगा। तो 28 जुलाई को अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक ऐसा फैसला सुना देता है, क्योंकि इसके पहले जब सुनवाई हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको आधार कार्ड, वोटर और इसको राशन कार्ड को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो अगर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को कोई फैसला ऐसा सुनाता है जो कि विपक्ष, यानी जो विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा बिहार विधानसभा चुनाव को मतदाता सूची को लेकर, उसमें होता है, तब भी विपक्ष सत्ताधारी सरकार को सदन में घेरता हुआ जरूर दिखाई देगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना देता है जो अभी सारी चीजें चल रही उसके अनुसार ही आता है, तो भी विपक्ष सत्ताधारी सरकार को जरूर सदन में घेरता हुआ दिखाई देगा। यानी इस बार का मानसून सत्र चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि सत्ताधारी सरकार की, केंद्र सरकार की, तो 8 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में केंद्र सरकार लग चुकी है और पूरी तरीके से इसको पेश करने की योजना भी बना चुकी है। भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों के संरक्षण सुरक्षा से संबंधित एक विधेयक भी शामिल करेगी, और जो कि मानसून सत्र के लिए प्रस्तावित विधेयक में राष्ट्रीय खेल प्रशासन, खेल से संबंधित विधेयक जो है, भू विरासत स्थल है, भू अवशेष है, विधेयक है, खान और खनिज है। ये तमाम ऐसे विधेयक हैं जिनको केंद्र सरकार सदन के पटल पर भी पेश करेगी। लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी में है, पूरे एकजुटता के साथ है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम अलग अलग विपक्ष के राजनीतिक घटक दल हो, हर कोई तैयारी में लगा हुआ है कि एक एक करके केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में मौजूद होना होगा। विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब किसी और से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से ही लेने की मांग भी विपक्ष लगातार इस पूरे के पूरे मानसून सत्र में करता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, कंचन हमारे साथ जुड़ी रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए